फर्जीवाड़ा फिर एक नया झूठ लेके अपने लोगों के माध्यम से, अपने विधायकों के माध्यम से जो झूठा प्रचार कर रहे हैं, उसका आज पर्दाफाश करने के लिए हमारे बीच दक्षिण दिल्ली से सांसद हमारे भाई रमेश बिलोनी जी मौजूद है। डायस पर मेरे साथी भाई हरिहर जी मौजूद है। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे विधायक, अपने सांसद भाई रमेश बिलोनी जी, आप उसको संबोधित करें। भाई रमेश जी। मित्रों, मैं भाई हरीश खुराना जी, हरिहर जी सहित आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी मेरे पत्रकार बंधुवर्ग उपस्थित हुए हैं। आज आपको हमने इसलिए कष्ट दिया है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री में उसकी मंडली के लोग उनकी प्रवृत्ति अनुसार, जो उनके डीएनए में है, उसके अनुसार वो भ्रम फैलाने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। उस सच्चाई को उजागर करने के लिए कुछ चीजें हमारे पास हैं कि जो ये 7 वर्ष पहले किया करते थे और उसका इन लोगों ने लाभ भी उठाया। इन्हें इसकी कामयाबी भी मिली और कामयाबी मिलकर वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। लेकिन वो भूल गया है कि काट की आंटी बार बार नहीं चला करती है। एक चीज को आप एक बार कैश कर सकते हो, बार बार नहीं कर सकते। उन्होंने पहले अभी एक दिल्ली प्रदेश में लिस्ट जारी हुई, उनकी ही एक अलीबाबा की टीम के 40 चोरों में से एक गढ़ विकास के विधायक जी हैं और भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर आक्षेप लगाए कि एंक्रोचमेंट उन लोगों ने की हुई है। उसकी लिस्ट जारी की। आपके संज्ञान में रहे इसी प्रकार की लिस्ट मिस्टर केजरीवाल ने पहले भी एक बार जारी की थी 2013-14 में, और वो जो लिस्ट जारी की थी उसमें बड़े बड़े नेताओं के नाम कोट किए थे उन्होंने कि ये सब लोग बेईमान हैं, मैं अकेला ईमानदार हूं। और बाद में एक करके सबसे माफी भी मांगी उस व्यक्ति ने, आपको संज्ञान में होगा। लेकिन अपनी मिशन में तो वो कामयाब हो गए, बाद में भली माफी मांगी, दिल्ली की जनता को भ्रम फैलाकर कामयाब हो गए। अब उसको लगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार दिल्ली में जो अवैध निर्माण पटरी पर, सड़कों पर रोहिंग्या, बांग्लादेशी एक वोट बैंक के कारण से वो बसाना चाहता है। ओखला जीता जाता उदाहरण है। फ्री लाइट, फ्री पानी, फ्री सारी व्यवस्था, वो उस प्रकार की इंक्रोचमेंट जो लोगों ने सड़कों पर की हुई है, लोगों में भ्रम फैलाना चाहता है कि 12 लाख 14 लाख झुग्गी झोंपड़ी के लोगों को हम उजाड़ना चाहते हैं। एनसीडी वो ये कहना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली की अनियमित कॉलोनी में 30-40 लाख लोग रहते हैं। केजरीवाल साहब 4 साल तक 2-2 साल का समय मांगते रहे, उनको अप्रूव करना चाहते थे देश के प्रधानमंत्री जी। आपने उनका सर्वे तक कराकर मैं तक नहीं दिया, बार बार 2-2 साल का टाइम मांगते रहे आप। क्यों? क्योंकि आप कांग्रेस की तर्ज पर अनऑथराइज्ड कॉलोनी के ऊपर राजनीति करना चाहते थे। देश के प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में बिल लाकर कानून बनाना पड़ा जब दिल्ली की अनियमित कॉलोनियां पास हुई हैं, जिनकी रजिस्ट्रियां हो रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी है। वो गरीबों के घर भी उजाड़ती है। गरीबों की आवश्यकता की पूर्ति 70 वर्ष तक किसी ने नहीं की। वो उज्ज्वला योजना के कनेक्शन देकर, गरीबों की शौचालय बनाकर, स्वनिधि योजना से 10,000 तक के बगैर ब्याज के लोन देकर, मुद्रा बैंक के शिशु बैंक जैसे योजना से लोन देकर, ये गरीबों के लिए काम करने वाली मोदी सरकार है। लेकिन आप इमोशनल जो लोगों को पीड़ित अपने आप को शो करके और भ्रम फैलाने की कोशिश करते हो, और अलीबाबा जी अपने 40 चोरों को बचाने के लिए आप ये नौटंकी करते हो, झूठा भ्रम फैलाकर। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहता हूं कि आपके माध्यम से मुझे बताएं केजरीवाल साहब कि जो इन्होंने ये भ्रम फैलाने के लिए सूची जारी की है, ये सूची जारी में उनका एक विधायक है तुगलकाबाद में, ये हाई कोर्ट में ऑर्डर है, पिटीशन डली हुई है डीडीए ने। डीडीए की जमीन के ऊपर दफ्तर बनाकर और वो वहां पर पैसे इकट्ठे कर रहा है वो विधायक। आज भी स्टिल टुडे ये एमसीडी का पार्क है, B74 ओखला फेज 1, ये वहां का विधायक है। ये इनको बचाना चाहते हैं। गरीबों की आड़ में
ये 40 चोरों को बचाना चाहते हैं। ये डीडीए का पार्क है। ये विधायक का डीडीए की जमीन पर हाई कोर्ट में आज भी इन्होंने सेटिंग करके वहां से कुछ स्टे लोगों से ले लिया। अब डीडीए हाई कोर्ट का गया हुआ है। ये डीडीए की टोटल डीडीए की लैंड पर यहाँ पर ये किराया खाना यहाँ पर कब्जे करवाकर उसी प्रकार के बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बिठाकर इनका विधायक नंबर 1। दूसरा इनके एक और विधायक है, उन्होंने 5 मंजिला मकान शिव विहार में बना रखा है B14। एनसीडी ने डिमोलिशन के ऑर्डर किए हुए हैं। ये 5 मंजिला भवन, ये देखो भवन, ये भवन है B14। आप शिव विहार में कानपुर में जाकर चेक कर सकते हैं। ये नक्शा मैं इनको दिखाना चाहता हूं। इनके एक और महाशय विधायक हैं। उन महाशय विधायक ने तो सारी सीमाएं पार कर रखी है। उन्होंने तो जो कम्युनिटी सेंटर गरीब लोग शादियां करते हैं फार्मों में, कहा वो 2 लाख 5 लाख 10 लाख देंगे, तिगरी के अंदर कम्युनिटी सेंटर पर कब्जा करके कैसे गेट लगाकर कार खड़ी कर रखी है और वहां पर दफ्तर बनाकर कब्जा किया हुआ है। किस बात का ऑफिस भाई? आप जल बोर्ड के दफ्तरों में बैठे हो, आप और सरकारी अधिकारी के दफ्तरों में बैठे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन कम्युनिटी सेंटरों में इनकी कालका जी की विधायिका जो गिरिनगर के अंदर श्रम विभाग का एक हॉल था, वहां पर भी वहां के गरीब लोग बुक कराकर शादी किया करते थे, उसने उस पर कब्जा कर रखा है। और कम्युनिटी सेंटर के अंदर दफ्तर बनाकर अपने बाप की बपौती संपत्ति समझकर कब्जा किए हुए बैठे। केजरीवाल साहब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, ये जल बोर्ड की जमीन है आप जल विहार के अंदर, यहां पर अपने आप मंत्रियों के लिए साउथ दिल्ली में कोठी बना रहे, क्या आपने एनसीडी से नक्शा पास कराया? क्या आपने इसकी अप्रूवल दी? ये जो बिल्डिंग बन रही है अवैध रूप से एनसीडी से बगैर नक्शा लेआउट प्लान कराकर, केवल की वो जल बोर्ड की लैंड है, भारत सरकार दिल्ली सरकार की जमीन है, और ग्रीनरी को पास करते हुए ये जल विहार के अंदर जाकर आप चेक कर सकते हैं। केजरीवाल साहब, आप इन पर पर्दा डालने के लिए और गर्दन गरीब लोगों के सामने लाना चाहते हो कि भाजपा गरीब लोगों के मकान उठाना चाहती है, भाजपा गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियों को गिराना चाहती है। ये नौटंकी चलने वाली नहीं है, क्योंकि बिल्डोजर का मुंह इधर मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, दिल्ली के 2.5 करोड़ निवासियों से भी जानना चाहूंगा कि क्या बिल्डोजर का मुंह इनकी तरफ जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? आप अपनी कोठी में, केजरीवाल साहब हिम्मत है ना आपके अंदर, आप कहते थे शीला जी आपने 27 एसी लगा रखे, 23 सितंबर को जंतर मंतर पर डॉटिंग की थी आप लोगों ने 2013 के अंदर। आप कहते थे सेक्रेटरीट के अंदर एसी लगे हुए, बाथरूमों के अंदर भी, ये हमारा पैसा है, ये कहकर इमोशनली आपने लोगों को ब्लैकमेल किया इमोशनली। और आपने आज तक क्या मीडिया को बुलाकर अपनी कोठी को दिखाया कि आप जिस मकान में रह रहे हैं केजरीवाल साहब, उसमें कितने कमरे हैं, उसमें कितने पैसे का स्विमिंग पूल बना, उसमें जो आपने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की है उसकी क्या यू हैव टेकन द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट या कंसर्न अथॉरिटी? ये पूछना चाहते हैं केजरीवाल साहब से हम, जो इस प्रकार की हम लोगों के ऊपर कीचड़ उछालकर और अपने अली बाबाओं को भेज देते हैं। अब आप कहेंगे विरोधी साहब एक दूसरे पर पॉलिटिशियन आक्षेप लगाते रहते हैं, आप उन पे लगा रहे हो, आप पे लगा रहे हैं। उन्होंने मेरे ऊपर आक्षेप लगाया कि मैंने एनक्रोचमेंट की हुई है, मैंने उनको डिफॉर्मेशन का नोटिस भेजा है, मानहानि का आज भेजा है मैंने सुबह 10-11 बजे मैंने मानहानि का नोटिस भेजा है। और उस जो संपत्ति के बारे में कहा मेरा कार्यालय है, वो कम से कम किसी बारात घर में तो नहीं है, मेरे किसी जानने वाले की जमीन में। और वो 2005 का ये अंबेडकर कॉलोनी, वहां सब गरीब लोग रहते हैं, वो चाहते हैं कि अगर यहाँ जेसी की जाएगा तो इसके बहाने सब गरीबों के मकान टूटे, वो अंबेडकर कॉलोनी को तुड़वाना चाहता है। ये 2005 का बिजली का बिल है नरेश के नाम से। ये तीन परिवार के लोग रहते हैं इस वक्त में, एक रहती है काम का महिला, उसकी भाभी, ये उसका बिल है 2013 का। केजरीवाल साहब, भारत सरकार का लॉबी आ गया है कि जो जैसा मकान बनाए वो वैसा मकान रहेगा, उसको छेड़ेंगे नहीं। ये दूसरा बिल 2013 का उसके दूसरे भाई का, वो 2.5 मंजिला मकान है, कुल 64-65 गज में, 70-80 गज में होगा, जिसका मेरे से कोई लेना देना नहीं। इन लोगों ने एज इट इज ये मकान भेजा। मैंने दफ्तर वहां पर पिछले 5 साल से, पहले भी मैं एमपी था तब भी मेरा ऑफिस वहीं चलता था। बाद में उन्होंने उसको सेल आउट कर दिया, उन लोगों ने सेल आउट परिचित को किया, रिश्तेदार को किया,
और मैं वहां पर 2 घंटे बैठता हूं, तो इसमें एंक्रोचमेंट 1 इंच जमीन सड़क के ऊपर, उसमें जो सीढ़ी बनी हुई है वो सीढ़ी भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है, वरना कॉलोनियों में तो लोग सीढ़ियां भी बाहर निकालते हैं रोड के ऊपर, नाली के ऊपर, उसकी एक सीढ़ी जो है एड वो भी उसकी प्रीमिसेस के अंदर है। ये मैं केजरीवाल साहब आपके संज्ञान में चीजें लाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी की क्रेडिबिलिटी इसी से जाहिर होती है कि आप लोगों ने पोस्ट जो डाली है, इस पोस्ट में 3 दिन में, इसका मैं प्रिंट आउट निकाल कर लाया हूं, केवल 1200 लोगों ने लाइकिंग दी है। ये केजरीवाल की लोकप्रियता को दर्शाती है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्रेडिबिलिटी को दर्शाती है। ये मैंने निकाला है आज उनके नेट से, जो उन्होंने लिस्ट जारी की है, इसमें 1.2 हम जो प्रेस देख कर रहे हैं, इस प्रेस के व्यूअर्स और लाइकिंग आप चेक कर सकते हैं 2 दिन बाद कि कितने बनेंगे जाने के बाद। ये उनकी क्रेडिबिलिटी को भी शो करता है। इसलिए डिफॉर्मेशन का हमने नोटिस उनको दिया है कि ये जवाब दे कि हमारे जिन जिन कार्यकर्ताओं के 10-12 के नाम इन्होंने उजागर किए, जैसे पहले इन्होंने एक लिस्ट उजागर की थी, वो लिस्ट मैं आपको बताता हूं। ये मेरे पास वो लिस्ट भी है जो 2013 में इन्होंने 31 जनवरी को जारी की थी, जिसमें सभी नेताओं के नाम एक केजरीवाल साहब ने लिखे थे। ये सभी चिदम्बरम, सुशील कुमार, अरुण जेटली साहब, नितिन गडकरी जी, जगनमोहन जी, जगनमोहन रेड्डी जी, कपिल सिब्बल जी, सबको इन्होंने कहा ये सब बेईमान है और मैं ही हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के खानदान से संतान पैदा हुआ हूं। केजरीवाल साहब ने 2014 में कहा था। लोगों को लगा होगा इसको आजमा कर देख लेते, एज एन एक्सपेरिमेंटल देखते, ये कह रहा मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पोल खोल कार्यक्रम प्रारंभ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना चाहता है कि किसी कारण से कोई ना कोई पोल खोल के कार्यक्रम में शामिल लोग ना हो, और ये उनको डराना चाहता है उनके ये नाम लेकर कि उन लोगों ने इलीगल कंस्ट्रक्शंस की हुई है, ये दिखाना चाहते हुए अलीबाबा के उसकी मंडली के लोग जो हैं। तो केजरीवाल साहब, आपसे 1-2 मिनट में और पूछना चाहता हूं। आपने नौजवानों को ये कहकर पेश किया वाईफाई फ्री दूंगा, मुझसे ज्यादा बेटर दिल्ली का नौजवान जानता है कि उनको कितना वाईफाई फ्री मिल रहा है। आपने जो दिल्ली में 60-70% अंक लाने वाले सरकारी स्कूलों में बच्चे थे, उनके कॉलेजों में एडमिशन नहीं होते थे, आपने कहा मैं दिल्ली में 20 नए कॉलेज खोलूंगा। केजरीवाल साहब, 7 वर्ष हुए, 7 ईयर्स, आप बताइए कहीं कोई स्ट्रॉन्ग नीड की है कि कॉलेज की कहीं को प्रपोजल लेकर आए क्या? 7 साल में 20 कॉलेज खोलने के लिए आपने कहा था। सर्वोदय विद्यालयों में गरीबों के बच्चों के दाखिले नहीं होते थे किसी मीडियम में, सबके खाते थे। लोगों की नब्ज को देखा और कहा मैं 500 स्कूल खोलूंगा। हाँ केजरीवाल साहब, 5 बिल्डिंग बताइए, 5 अच्छा होता तेलंगाना के मुख्यमंत्री को संघ विहार के स्कूल में लेकर जाते। अच्छा होता तेलंगाना के मुख्यमंत्री को आप बदरपुर के स्कूल में लेकर जाते, जहां एक सेक्शन में 70 बच्चे बैठे हुए और कोटा केबिन के कमरों में जमीन पर देश की राजधानी में बच्चे बैठे हुए। आप अगर मोहल्ला क्लिनिक दिखाना चाहते थे केजरीवाल साहब, आप ग्रेटर क्लास का मोहल्ला क्लिनिक दिखाएंगे, अशोक विहार का दिखाएंगे, राजा गार्डन का दिखाएंगे। अरे दिखाते ना संघ विहार का हमदर्द के सामने वाला, दिखाते तुगलकाबाद लालकुआं वाला, आप दिखाते किसी झुग्गी झोपड़ी के मोहल्ला क्लिनिक को जाकर कि वहां पर कोई डॉक्टर आता भी, आप दिखाते कृष्णा पार्क में जाकर, आप दिखाते उसको जाकर किसी महिपालपुर के पालन के किसी मोहल्ला क्लिनिक, बिटोरनी के अनुसूचित जाति बस्ती के मोहल्ला क्लिनिक को जाकर। आपने 200 मोहल्ला क्लिनिक केवल बनाए 900 का कहकर, और आप 5 एक सैंपल जो चिटक लोग होते हैं ना, वो शोरूम में सैंपल के तौर पर अच्छी चीज रखते हैं और बाद में कूड़े को सकल दिखाकर बेचते हैं। ये केजरीवाल साहब का डील में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, वो लोग दिल्ली में देखने आ नहीं रहे। वहां पर आप कह रहे हो कि मैंने 12 लाख लोगों को नौकरियां दी दिल्ली में। केजरीवाल साहब वहां तो कह रहे हो, लेकिन दिल्ली के लोग भी सुन रहे हैं। 441 तुम्हारी सूचना प्रसारण विभाग बताता है केवल दिल्ली। अगर सिविल डिफेंस में कुछ बच्चे लगे हुए, वो पहले से लग के आते रहते थे, वो तुम्हारी मर्जी पर नहीं लगे हुए, और वो परमानेंट नौकरी वाले नहीं है, उनकी गर्दन पर तलवार लटकती रहती है। पक्का करिए ना। आपने कहा था जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले टेम्परेरी एम्प्लॉई हैं, चाहे एनसीडी में है, डीडीए में है, पीडब्ल्यूडी में है, दिल्ली सरकार, सबको प्रमाणित करूंगा, टीचर्स को प्रमाणित करूंगा, सबको प्रमाणित करूंगा। केजरीवाल साहब एक लिस्ट जारी करते तो अच्छा होता, अपने चोरों के माध्यम से एक लिस्ट जारी करवा दे कि मैंने कितने लोगों को प्रमाणित कर दिया जो अस्थायी कर्मचारी थे।
अरे एक एमजीडी पानी बताइए कितना एक एमजीडी पानी आपने प्रोडक्ट दिल्ली के अंदर तैयार किया है और उसका बनाकर दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और दिल्ली के लोगों को पीने का पानी जा रहा है। आज दिल्ली में टैंकरों के माध्यम से कैन में लोग 200 से 300 रुपए देते हैं और तब अपनी कैन भरते लोग। अगर आपको विश्वास नहीं है, कुछ मीडिया के बंधु मेरे साथ चलेंगे, कल मैं आपको दिखाऊंगा, लाइन लगेगी, एक कैन के 150 से 200 रुपए, जो 50-100 लीटर की कैन है उसको भरने के लोग देते हैं। ये देश की राजधानी दिल्ली का हाल है, जिसको मॉडल की बात करता है। ये मैं आपके बात सामने कुछ तथ्य रखना चाहता था, आप लोगों ने इसको प्यारपूर्वक सुना और मुझे उम्मीद है कि देश के हित के लिए, राष्ट्रीय हित के लिए, जनहित के लिए आप इसको जनता तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। बहुत धन्यवाद रमेश जी, आपके प्रश्न विदुरी जी, मेरा प्रश्न है, अभी आपने सोशल मीडिया पर जो इन्होंने आम आदमी पार्टी ने पोस्ट डाली थी, आपने इसके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताया। इसी तरह की आज सोशल मीडिया पर ही भारतीय जनता पार्टी पर एक प्रेस वार्ता जो है वो सौरभ भारद्वाज ने की और आपके पोल खोल अभियान का मजाक उड़ाया, तंज उड़ाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष, उसने आपका नाम भी दिया और हंसराज हंस का भी नाम दिया और मीनाक्षी लेखी का भी दिया कि जगह जगह पर जा रहे हैं, लेकिन वहां पर लोग सुनने वाले ही नहीं है। और सोशल मीडिया का उदाहरण दिया कि ये भी इनके यूट्यूब के लिंक इनके देखिए कितने व्यूज आ रहे हैं, किसी में 10 है, किसी में 12 है। कह रहे शायद ये भी हम ही ने देखे हैं, इसी वजह से आ रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम भारतीय जनता पार्टी के जो ढोल की पोल खोले, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप ये चुनावी स्टंट है और अगर अभी खोलिए, इतने पत्रकार बंधु और बैठे हैं मेरे किसी भी पोस्ट के ऊपर, और देखो एक पोस्ट को आप रोजाना अगर डालेंगे ना तो धीरे धीरे लोग उसको देखते जरूर लाइक करना बंद कर देते। लेकिन किसी भी पोस्ट पे 800 से 900 एक विधायक है भाई, आप तो डाल रहे हो, मुख्यमंत्री सरकार डाल रही है, वी आर नॉट इन पावर दिल्ली। हमें आप दिखाइए, खोल के दिखाइए 10 कौन से में ये किसी पोस्ट पे, और आज की विवश की देख लीजिए, ये चुनावी स्टंट है केवल उनका। धन्यवाद।